आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद के काफ़ी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और जो भी प्रश्न का उत्तर मालूम होगा आप लोग कमेंट भी जरूर से कीजिएगा और 40 में से बताइएगा कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ। चलिए यहाँ पर देखते हैं पहले नंबर प्रश्न को। देखिए पहला नंबर प्रश्न है कि रूस की संसद को क्या कहते हैं, यानी जो रूस में संसद है उसको क्या कहते हैं। तो रूस की संसद को जो है ड्यूमा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि ड्यूमा की स्थापना कब हुआ या फिर ड्यूमा का जो है गठन कब हुआ। तो इसका गठन हुआ था 1905 में, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा किस वर्ष की गई, तो 1975 में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और किस संघ ने किया था, तो यूएनओ के द्वारा किया गया था, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1975 में कहा गया था कि प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को जो है महिला दिवस मनाया जाएगा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि महिला दिवस मनाने की घोषणा 1975 में की गई थी। किसने किया था, यूएनओ के द्वारा किया गया था। और प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की। तो आप लोगों को बताना है कि 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की, तो लेनिन के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को जो है फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की। आप लोगों को बताना है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की, तो लेनिन ने लागू की, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि नई आर्थिक नीति लेनिन ने कब लागू की। तो आप लोगों को याद रखना है 1921 में लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो आप लोगों को याद रखना है कि लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। जब लेनिन की मृत्यु हो गई तो रूस में जो है किसने मतलब कार्यभार को संभाला। तो रूस जो लेनिन का उत्तराधिकारी बना था वो बना था स्टालिन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो आप लोगों को बताना है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और रूस में कृषक दास प्रथा का अंत किसने किया था, तो अलेक्जेंडर द्वितीय, ठीक है, अलेक्जेंडर जो है द्वितीय के द्वारा रूस में कृषक दास प्रथा का अंत किया गया था। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत किसने किया। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत किसने किया था, तो अलेक्जेंडर द्वितीय। यहाँ पर ऑप्शन कोई भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा रूस में कृषक दास प्रथा का अंत किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। आप लोगों को बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है कब हुआ, तो 5 मई 1818 को कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम था। तो कार्ल मार्क्स के पिता का नाम था हेनरी मार्क्स। तो आप लोगों को इसको भी याद रखना है कि कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम था। तो कार्ल मार्क्स के पिता का नाम था हेनरी मार्क्स। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हेनरी मार्क्स पेशे से क्या थे। तो ये एक वकील थे। तो आप लोगों को इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ। तो आप लोगों को बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ। तो 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। यानी साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किस देश में हुआ, तो रूस में हुआ। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि पहला साम्यवादी देश कौन था, तो पहला साम्यवादी देश भी रूस था। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन यूरोपियन या यूटोपियन समाजवादी नहीं था। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन यूरोपियन या फिर यूटोपियन समाजवादी नहीं था। तो कार्ल मार्क्स जो है यूटोपियन समाजवादी नहीं था, बल्कि कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का समर्थक था। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस के लेखक कौन है, तो वार एंड पीस के लेखक हैं लियो टोल्स्टॉय। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। आप लोगों को बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया। आप लोगों को बताना है कि लाल सेना का गठन किसने किया। तो लाल सेना का गठन जो है ट्रास्टकी द्वारा किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेनिन का जन्म किस देश में हुआ, तो आप लोगों को याद रखना है कि लेनिन का जन्म जो है रूस में हुआ था। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। एक दो प्रश्न और याद रखना है कि लेनिन ने कितने नारे दिए। तो लेनिन के द्वारा 3 नारा दिया गया था। और रूस में जो है नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की, यानी रूस में जो है नेप की शुरुआत किसने की। तो लेनिन के द्वारा ही नेप की शुरुआत 1921 में किया गया था। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब की गई। तो लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1921 में की गई थी। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि लेनिन ने कितने नारे दिए। आप लोगों को बताना है कि लेनिन ने कितने नारे दिए। तो लेनिन के द्वारा 3 नारा दिया गया था। पहला नारा था शांति, दूसरा नारा था रोटी और तीसरा नारा था भूमि। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। यानी शांति रोटी भूमि किसकी नारा है, लेनिन के नारा है। कितने नारे दिए, 3 नारे दिए थे। 21 नंबर प्रश्न है कि रासपुतीन कौन था। आप लोगों को बताना है कि रासपुतीन कौन था। तो रासपुतीन एक भ्रष्ट पादरी था। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आप देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि दास कैपिटल किसकी रचना है। आप लोगों को बताना है कि दास कैपिटल जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो दास कैपिटल के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दास कैपिटल कब लिखा गया, तो दास कैपिटल को जो है 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। तो रूस के सम्राट को जो है जार कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि प्रत्येक वर्ष मजदूर दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो 1 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष मजदूर दिवस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को मनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। आप लोगों को बताना है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। तो दास कैपिटल को कहा जाता है। दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो दास कैपिटल के लेखक है कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल 1867 में प्रकाशित हुआ था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ। 1867 में प्रकाशित हुआ था दास कैपिटल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है। तो समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि समाजवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ। तो 1848 ईस्वी में समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था। फिर एक और प्रश्न पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की मित्रता कब हुई। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की मित्रता हुई थी 1844 ईस्वी में। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है कि
साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 में प्रकाशित हुआ था। किसके द्वारा? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो साम्यवाद के संस्थापक के रूप में कार्ल मार्क्स को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर देखिए 31 नंबर प्रश्न है कि खूनी रविवार कब हुआ? तो आप लोगों को बताना है कि खूनी रविवार कब हुआ। तो खूनी रविवार 1905 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि खूनी रविवार किस देश में हुआ? तो खूनी रविवार जो है रूस में हुआ था। खूनी रविवार किस दिन हुआ था? तो रविवार के दिन हुआ था। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न 32 नंबर में पूछा गया है कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? जो रूस में अल्पमत वाला दल था वह जो है क्या कहलाया? तो वह जो है मेनसेविक कहलाया, यानी ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और रूस में बहुमत दल वाला था वह जो है बोल्शेविक कहलाया। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 33 नंबर प्रश्न है कि रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? आप लोगों को बताना है कि ड्यूमा का गठन कब हुआ। तो ड्यूमा का गठन 1905 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न है कि किस संधि के तहत रूस में प्रथम विश्व युद्ध, यानी किस संधि के तहत रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो ब्रेस्ट लिटोवस की संधि के तहत रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। 35 नंबर प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आप लोगों को बताना है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो जो रॉबर्ट ओवन है वह जो है कहाँ का रहने वाला था? तो यह जो है ब्रिटेन का एक निवासी था। और रॉबर्ट ओवन जो है क्या था? तो रॉबर्ट ओवन जो है एक उद्योगपति था। तो आप लोगों को इसको भी याद रखना है, ठीक है, उद्योगपति जो है था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 37 नंबर प्रश्न है कि अप्रैल थीसिस के लेखक कौन है? जो अप्रैल थीसिस पुस्तक है, अप्रैल थीसिस के लेखक कौन है? तो अप्रैल थीसिस के लेखक है लेनिन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न है कि शांति रोटी, यानी रोटी शांति भूमि किसकी नारा है? आप लोगों को बताना है कि रोटी शांति भूमि किसकी नारा है? तो रोटी शांति भूमि जो है लेनिन की नारा है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न है कि 1905 में खूनी रविवार किस देश में हुआ? तो 1905 में खूनी रविवार रूस में होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट प्रश्न में क्या बताना है। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरी मार्क्स पेशे से क्या थे? आप लोगों को बताना है कि कार्ल मार्क्स के पिता जो हेनरी मार्क्स हैं वो पेशे से क्या थे? तो वह पेशे से एक वकील थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को बताना है कि 40 में से आपका प्रश्न जो है कितना सही हुआ। आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा।